दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी की सोच को बदल दे। हम सबको शांति चाहिए, पर असली शांति क्या है? आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। और हाँ, सुनते रहिए क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ज़िंदगी का सबक है। एक बार की बात है, दुनिया भर में एक आर्ट कंपटीशन अनाउंस किया गया। थीम था पीस, यानी कि शांति। अब सोचो, अगर आपसे पूछा जाए कि शांति को पेंटिंग के थ्रू कैसे दिखाएंगे, क्या क्या आपके दिमाग में आएगा? शांत झील, पहाड़ों पर चमकती हुई सुबह की धूप, या फिर एक नदी जिसमें पानी बिल्कुल शांत बह रहा हो? है ना, बिल्कुल वैसा ही सोचा सबने। कुछ कलाकारों ने खूबसूरत लेक बनाए, नदियाँ बनाई, ब्लू स्काई के साथ एकदम सीरीन पानी बनाया। कुछ और आर्टिस्ट ने सनराइज़ के टाइम की पेंटिंग बनाई, बिल्कुल काम, पीसफुल, बिल्कुल सुकून भरा। अब आप सोचो, अगर आपसे बोला जाए कि शांति को रिप्रेजेंट करो, आप क्या बनाते? आप सोचो ज़रा कि अगर आपको बोला जाए कि शांति को आपको बनाना है पेंटिंग के थ्रू, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता? शांत समुंदर, खुशियों से भरी एक फैमिली, या फिर एक इंसान अपनी ही दुनिया में खुश? हम सबकी डेफिनेशन अलग हो सकता है, पर शांति का मतलब सबके लिए सुकून ही होता है, राइट? पर दोस्तों, अब जो हुआ ना, वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। कंपटीशन के एंड में जजेस ने जो पेंटिंग विनर अनाउंस की, उसमें क्या था पता है? डार्क क्लाउड्स, बिजली चमक रही थी, तूफान मचा हुआ था, पहाड़ों से पानी गिर रहा था ज़ोर से। लोग शॉक हो गए कि ये क्या, शांति कैसे हुई इसमें? जजेस ने कहा, पेंटिंग को ध्यान से देखो। पेंटिंग देखने के बाद एकदम से जजेस के पास गए और बोला कि हमें इसमें कहीं शांति नज़र नहीं आ रही। आपने शायद गलत डिसीजन लिया है, आपने शायद गलत पेंटिंग को चूज़ किया है। तभी मीडिया भी जाकर उनसे सवाल करने लगा कि इस पेंटिंग में शांति कैसे हो सकती है। जजेस ने जब कहा कि पेंटिंग को ध्यान से देखो, तब पेंटिंग के एक कोने में लोगों ने नोटिस किया कि एक छोटा सा पेड़ था। उस पेड़ की एक पतली सी शाखा पर एक चिड़िया का घोंसला, और उस घोंसले में थी एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ। और पता है ये चिड़िया क्या कर रही थी? वह चिड़िया सो रही थी। हाँ, तूफान के बीच, बिजली की चमक के बीच एकदम शांत। तब जजेस ने बोला, यही है असली शांति। शांति का मतलब ये नहीं है कि आसपास सब कुछ परफेक्ट हो, नहीं। असली शांति वो है जब हम तूफान के बीच में अपने मन को शांत रख पाएँ, जब हमारी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएँ, पर हम अपने सुकून की हालत को ना खो दें। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ऐसा ही होता है, कभी प्रॉब्लम्स ऑफिस की, कभी घर की, कभी रिलेशनशिप इश्यूज़, और हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। कभी सोचा है, जब सब कुछ ठीक हो तब सुकून मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात तो तब है जब आप प्रॉब्लम्स के बीच में भी काम रहो। आज के टाइम में एक छोटी सी प्रॉब्लम आई नहीं कि हमारा दिमाग हिल जाता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, पर यही तो ज़िंदगी है। जैसे वही चिड़िया तूफान के बीच भी एकदम शांत, क्योंकि उसके अंदर से अपनी शांति को पकड़ के रखा था। तो दोस्तों, आप भी सोचो, क्या हम ऐसे बन सकते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आए, थोड़ा रुकें, सोचें और अपने अंदर की शांति को याद करें? क्योंकि असली जीत उस इंसान की है जो अंधेरी रात में भी अपनी रोशनी को बुझने नहीं देता। अगर ये कहानी आपको सिखाने में सफल हुई, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शायद किसी और को भी अपनी शांति ढूंढने में मदद मिले। और याद रखो, असली शांति बाहर नहीं है, अंदर है। तूफान आएगा, पर क्या हम अपनी शांति को बनाए रख पाएंगे? यही असली ज़िंदगी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाने वाली हूँ जो ना सुनने में मज़ेदार होंगी, बल्कि आपकी सोच को भी बदल देंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो, शांति को बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढो। बाय बाय।